गुड मॉर्निंग बच्चों, आर्ट्स पब्लिक ऑफ ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जैसे कि हम मैथ की क्लास ले रहे थे, मैथ में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हमने क्या जाने थे कल, त्रिकोणमिति मान कैसे निकालते हैं, यानी कि अनुपात कैसे निकालते हैं। इससे कि हमने निकाले थे कल साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की, टेन थीटा की, ये तो हमने निकाले थे इनके अनुपात। आज हम पढ़ेंगे इनके कोण, यानी कि डिग्रीज, यानी कि 45 डिग्री का कोण का क्या मान होता है, 60 डिग्री का क्या मान होता है, 90 डिग्री का क्या मान होता है, यानी 45 डिग्रीज की वैल्यू, 60 डिग्रीज की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू। तो ये सब मान साइन में किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कोणों की त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। साथ के साथ ये सारणी आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वैल्यू लर्न नहीं होगी, याद नहीं होगी। तो आप सब लोग इसे साथ के साथ अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। डिग्री बाई रेडियन, हम देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखे हमारे 0, π/6, π/4, π/3, π/2। इसका क्या मतलब होता है, यानी इसका मतलब पाई का मतलब वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री। अब इसने बोल दिया π/6, तो π/6 का मतलब होगा हमारा 180 डिग्री बाई 6। 6 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 6 या 18, 0 यानी 30 डिग्री। तो आपका ये थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री। यानी जब आपके कोण रेडियन में डिग्रीज में होंगे तो आपको कैसे देंगे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन जब आपको रेडियन में देंगे यानी कि पाई की वैल्यू पूछेगा तब आप कैसे निकालोगे, जैसे कि π/6 हो गए, π/4 हो गया आपका, π/3 हो गया, π/2 हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यानी थीटा क्या है आपका डिग्री, यहाँ आपके कोण है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, 1/2, साइन 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू होगी, मान होगी। सेकंड हमारा है कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखनी है, 1, यानी कि कोस 1, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 का मान हो गया आपका 0। इसके बाद आते हैं हम tan थीटा पे। थीटा हमारा क्या है यहाँ 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड tan 90 डिग्री यानी tan 90 डिग्री का मान होता है 0। सॉरी थीटा यानी थीटा आप क्या रखोगे 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है अपरिभाषित इन्फिनिटी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, cot 45 की यानी cot 45 का मान होता है 1, cot 60 डिग्री यानी cot 60 1/√3, अब cot 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब आ जाते हैं हम सेक में। तो सेक में थीटा क्या रखो पहले 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2√3, अब सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपरिभाषित। अब आ जाते हैं हम लास्ट में सबसे लास्ट कोसक थीटा। कोसक थीटा यानी थीटा क्या रखेंगे आप 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई अपरिभाषित, कोसक 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2, कोसक 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2, कोसक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3 और कोसक 90 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो बच्चों ये सब आप लोग जैसे आपको टेबल में समझाया गया है इसको आप साथ के साथ नोट कीजिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपको जो साइन समझाई थी मैंने उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके आधार पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है यदि साइन 90 डिग्री बराबर 2tan(a)/1 + tan² है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे आप a का मान ज्ञात, आप अभी आपने जो सारणी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ही है कि मान से समझिए ध्यान से, साइन 90 डिग्री
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है sin 90 का मान क्या होता है सबको? तो हमारा sin 90 का मान होता है हमारा 1, जो कि आप लोगों ने भी सारणी में पढ़ा है। तो sin 90 का मान क्या हो गया 1, तो हम sin 90 की जगह क्या रख देंगे आपका 1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप 1 इज इक्वल टू यानी बराबर 2 tan अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 8। इतना आ गया आप लोगों को समझे? आप देखिए इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वर्ष गुणा। तो 1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी गुणा 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 tan a। तो ये आपका हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 2 tan a। ये आपका प्लस में है तो आपको पता है बराबर से इस साइड या इधर से कोई भी वैल्यू आप ले जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, भाग गुणा या गुणा भाग। तो 1 प्लस के 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। अब देखिए ये आप किस चीज का फॉर्मूला बनाया, आप देखिए जरा ध्यान से, आप 6th 7th 8th में भी पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है हमारा, जो कि आप 6th 7th 8th में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा भाई, a स्क्वायर है आपका तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होता है हमारा, b स्क्वायर प्लस के tan स्क्वायर माइनस के 2ab तो माइनस के 2 इंटू tan a। तो आपका a क्या है यहाँ पे 1 और b क्या है आपका 10। तो किस चीज का फॉर्मूला बन गया बच्चों ये 1 माइनस tan स्क्वायर सॉरी tan a का होल स्क्वायर बराबर 0। नोट कीजिए इसे सब। अब जो आपका ये आया 1 माइनस tan स्क्वायर tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर माइनस बराबर 0। तो आपका स्क्वायर है और ये क्या है आपका 0, तो क्या हो जाएगा आपका भाई अंडर रूट जाएगा तो क्या होगा 0 का 0 ही हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a बराबर 0। अब देखिए ये माइनस 10 है और ये प्लस 1 है, तो इस माइनस को हम यानी कि इस बराबर से हम इधर ले जाएंगे अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा आपका tan a बराबर 1। अब हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू चाहिए a की और हमारे पास है tan a बराबर 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे सारणी में tan में एक इसकी वैल्यू होती है, एक इसका मान होता है। तो आपको पता है हमारा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी सारणी में 1, यानी tan 45 डिग्री बराबर 1। तो ये होगा हमारा किसका वैल्यू हो गई tan 45 डिग्री की, यानी कि tan a बराबर tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया tan a बराबर tan 45 डिग्री। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे यानी कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a का मान हो जाएगा हमारा a बराबर 45 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा आंसर, और हमें क्या चाहिए था a का ही मान चाहिए था। इसे साथ के साथ उतारिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, यानी कि फर्स्ट का हमारा sin 90 डिग्री बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर है। a का मान निकालना था जो हमने अभी निकाला, a का मान हमने क्या निकाला 45 डिग्री। अब ये थोड़ा चेंज है, इसमें आपको क्या दे थीटा दे रखा है, यानी कोण आपको दे रखे हैं और आपको इसमें वैल्यू रखनी है और इसकी मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सेकंड समझिए, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बाई यानी बटे में tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो हम इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, ये सारे मान आपको पता है, आपके सामने में दिए गए हैं। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और sin 90 का मान क्या होता है सबको पता है, बताइए। sin 90 का मान होता है 1, फिर क्या है आपका 2, अब cos 0 डिग्री की वैल्यू बताइए बच्चों। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। सारणी में ध्यान से याद करिए, सारे मान आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3
का मान होता है √3। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए √3 से √3 कैंसिल आपका, यहाँ क्या बचा आपका 1/2 -1 +2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से यानी कि 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम मान लो, एलसीएम लेंगे क्या आ गया आपका 2 एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? देखो यहाँ तो आपका आएगा 1 से 2 को डिवाइड करें 2 प्लस के 2, ये आपका आ गया। अब देखो ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल हो गया, यानी कि 2 में से 2 है तो 0 बचेगा क्या आपका 1/2। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चों सेम ऐसे ही है, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री प्लस के sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये मान रखने बताए, वैल्यू रखने बताई है, ऐसे ही आपको मान रखने और उनको सोल्व करना है। आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगी जो इसी के ऊपर है, इसी के आधार पर है, वो आपको होमवर्क में करने हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मैंने आपको कराया उसके अकॉर्डिंग आपको ये करने हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझाया गया हो ना बताया गया हो। सारी चीज़ आपको पता है, सब कुछ बता दिया है, अनुपात भी बताए हैं आपको, कॉन्स भी बताए हैं, रेडियन में भी उनके मान बताए, बस आपको उनकी वैल्यू रखनी है, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है आपका sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, तो आप इसमें 60 30 का मान रखेंगे, यानी कि जो आपके सामने में दिए गए हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस के कोसक 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन आपका है sin 30 डिग्री प्लस के tan 45 डिग्री माइनस कोसक 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस के cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। फाइव क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इजिकल टू 6 यानी बराबर 6। तो इन सब में आपको क्या करने हैं, वैल्यूज करनी है और इनके मान निकालने हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।